हेलो स्टूडेंट्स, कहीं आपका माइंड भी इस डायरेक्शन में तो डाइवर्ट नहीं हो गया है कि नीट 2025 अब बहुत ही क्लोज आ गया है। अब तो सिर्फ 6 मंथ बाकी रह गए हैं। हमारे लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारे कुछ लेक्चर मिस हो गए हैं, असाइनमेंट टाइम से कंप्लीट नहीं हुए हैं, बैकलॉग बहुत सारा इकट्ठा हो गया है और हमारे टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें जो है आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर के जा रही होंगी। तो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपके लिए एक रोड मैप लेकर के आया हूँ, जिसको फॉलो करने के बाद में आप ना सिर्फ नीट क्रैक कर पाएंगे बल्कि नीट में बहुत अच्छे मार्क्स और बहुत अच्छी रैंक भी लेकर के आ पाएंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। बच्चों, नीट 2025 क्रैक करने के लिए आपको एक विजन की जरूरत होगी। वो विजन जो है बच्चों, आपको इस तरीके से सेट करना होगा कि आपको ये मान लेना है कि आपको नीट 2025 क्रैक करना है। अगर बच्चों आपने ये मान लिया, आपने इसके लिए एक डेडिकेशन बना लिया कि आपको नीट 2025 क्लियर करना है, तभी आप नीट 2025 क्लियर कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको विजन जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर सेट करना होगा। इधर उधर जो है बाकी चीजें देखने की जरूरत नहीं है, आपको मल्टी डायरेक्शनल जाने की जरूरत नहीं है। आपका एक ही टारगेट, एक ही विजन होना चाहिए कि मैं नीट 2025 क्लियर करने जा रहा हूँ। तो इस विजन के साथ में बच्चों आपको आगे बढ़ना है। दूसरी चीज बच्चों, हम जो है हमारे सिलेबस की बात करें तो हम सिलेबस को किस तरीके से फॉलो करने वाले हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम यहाँ पर एक कैटेगरी बना लें। क्या करें, जो भी आपका सिलेबस है बच्चों, उसको कैटेगराइज कर ले। और वो कैटेगराइज किस तरीके से करें, आप अपने सिलेबस को 4 हिस्सों में डिवाइड कर ले। वो 4 हिस्से जो है बच्चों किस तरीके से होंगे, ए बी सी और डी। तो वो 4 हिस्से जो है बच्चों, वो जो 4 पार्ट होंगे वो ए से डी तक, बेस्ट से लेकर के वर्स्ट तक होंगे। तो जो है मैंने उसको इस तरीके से सेट किया है, जो आपका बेस्ट पार्ट है वो ए पार्ट सेक्शन होगा आपका, और फिर बी पार्ट बेटर होने वाला है, और सी गुड, और लास्ट वन वो वर्स्ट होने वाला है। तो यहाँ पर जो है बच्चों क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर सिलेबस को देखिएगा आप। सिलेबस को बच्चों, आपको जो बेस्ट वाला सेक्शन है उसके अंदर उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को रखना है जो कि आपके बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो, जिसको आपको दोबारा देखने की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। वो जो है चैप्टर्स कहाँ होने वाले हैं, आपके ए सेक्शन में, बेस्ट पार्ट में। आगे जो बी सेक्शन है बच्चों, उसके अंदर आपको वो चैप्टर्स रखने हैं जिसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। एक दो जो है उसके अंदर आप, जैसे फिजिक्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स के अंदर आप कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं और वो जो है आपका लिए बेटर होने लग जाता है। ऐसा जो है पार्ट पार्ट जो है, चैप्टर्स जो है, आप उसको बी सेक्शन के अंदर रख सकते हैं। सी सेक्शन के अंदर जो गुड पार्ट है बच्चों, आप जिसमें कंफर्टेबल होते हैं इस तरीके से कि आप जो है उसमें 1 से 2 बार 3 बार अगर उसको पढ़ लेंगे तो जो है आपके लिए ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप ये मान रहे हैं कि आपने उसको पढ़ रखा है, और थोड़ी मेहनत और ज्यादा करेंगे तो जो है वो पार्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके के चैप्टर्स जो है, टॉपिक्स जो है वो सी सेक्शन में रखने वाले हैं। जो डी पार्ट जो होगा बच्चों, वो आप इस तरीके से रखें कि जो पार्ट आपने अभी तक अनटच किए हुए, या फिर आप उसको जो है बहुत ही ज्यादा उसके अंदर पजल हो जाते हैं, आपसे ना न्यूमेरिकल हो पा रहे हैं, ना उससे आपने असाइनमेंट कंप्लीट किए हैं, उसके बहुत सारी चीजें जो ड्यूज रह गई होंगे, आपके बैकलॉग्स रह गए, वो आपको डी जो वर्स्ट पार्ट है आपका, उसके अंदर रख लेना है। अब यहाँ पर बच्चों, हमारा जो मेन जो स्ट्रेटेजी है उसका पार्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, इन चारों सेक्शन को प्रायोरिटाइज करना है। आपको प्रायोरिटी सेट करनी है बच्चों इस तरीके से कि जो आपका वर्स्ट पार्ट है उसको सबसे पहले रखना है, फिर आपका गुड पार्ट होगा, फिर बेटर पार्ट, और देन सबसे जो लास्ट में जो रखने वाले हैं आप, वो बेस्ट पार्ट को। अब जो स्टडी करने हैं आपको वो इस तरीके से करनी है कि सबसे पहले जो आप पढ़ेंगे वो वर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करें। वर्स्ट पार्ट इसलिए कह रहा हूं बच्चों में, क्योंकि आपके पास में अभी 6 मंथ बाकी है। 6 मंथ बच्चों एक अच्छा खासा लंबा टाइम होता है। ऐसा नहीं कह रहे कि आपके पास में लास्ट 1 मंथ बचा हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें, ये वो पार्ट आपने रखा है जो कि आपने अभी तक उसको अनटच रखा है, या आपसे किसी वजह से वो मिस हो गया है। तो अगर आप देखें बच्चों, लास्ट ईयर नहीं 2024 की बात करें तो वहां 700+ मार्क्स पे भी बच्चों को एम्स नहीं मिल पाया। तो आप किसी चीज को छोड़ करके नहीं जा सकते, अच्छे मार्क्स लेकर के आने, तो आपको सिलेबस को जो है जितना ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट हो पाए उतना सिलेबस को रखना होगा आपके पास में कंप्लीट करके। तो जो आपका जो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जो वर्स्ट पार्ट है आपका, उसको क्या करें आप पहले कंप्लीट कर लें, ज्यादा से ज्यादा जो है टाइम उसके अंदर एक्सपेंड करें। फिर जो है उससे कम टाइम लगने वाला है आपको सी पार्ट में, फिर उससे कम टाइम लगेगा बी पार्ट में, और ए पार्ट जो कि आपका अच्छा है वो आपका सबसे फास्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है बच्चों आप अपने सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं।
बच्चों ये जो पार्ट है आपका, ये हमने ये भी देखा है कि जो 90% जो है जब आप इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, तो क्योंकि आपके पास में टाइम कम है और जो है आप कम टाइम में बहुत ज्यादा गेन करना चाह रहे हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हम जो अपने एनालिसिस को देखते हैं, जब हमने नीट के पेपर्स को एनालाइज किया, तो हमने ये देखा कि 90% जो पार्ट है बच्चों, वो एनसीईआरटी को फॉलो होकर के आता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है एनसीईआरटी को फॉलो करें, तो उससे जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है आउटपुट गेन हो पाएगा, आपके कम एफर्ट में आप ज़्यादा जो है गेन कर पाएंगे। साथ ही बच्चों जो 10% पार्ट बचा, तो आपको ये नहीं करना है कि आप जो है बहुत सारी मार्केट से बुक लेकर के आ जाएं, अलग अलग स्टडी मटेरियल ले आए, तो वहां से जो है 10% के लिए वो एफर्ट आपके वहां चले जाएंगे, जबकि 90% जो पार्ट है एनसीईआरटी से आ रहा है, तो आप उसको मिस कर दें। तो आप जो है बच्चों लाइन टू लाइन जो है एनसीईआरटी को फॉलो करें बहुत अच्छे से, तो आपका जो है कम समय में ज्यादा आपको गेन हो पाएगा। तो इस चीज को जो है आपको बहुत ही ध्यान रखना है। आगे बात करें बच्चों, अगर हम जो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, वो जो चीजें हैं बच्चों, किस तरीके से हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं और आप उसमें किस तरीके से एफर्ट लगाएं, उन चीजों को हम देखते हैं। तो बच्चों मैं आपको एक ब्लूप्रिंट देने जा रहा हूँ। ब्लूप्रिंट वो इस तरीके से है कि आप जो है हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और उसमें आप एफर्ट किस तरीके से लगाने वाले हैं, तो वो चीजों को हम डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो है आप क्या करने वाले हैं, सिलेबस जो है उसको अच्छे से स्टडी करें, उसको कैटेगराइज करें 4 हिस्सों में, जो मैंने आपको बताया अभी उस तरीके से। और जो सिलेबस है बच्चों, क्योंकि अभी 25 का तो जो है आपका सिलेबस नया आया नहीं है, तो 24 को ही अभी जो है आप फॉलो कर सकते हैं। जो हमारे लेक्चर्स हैं, आप लेक्चर्स को, जैसे मेरे लेक्चर हैं बच्चों यूट्यूब पे भी और हमारी वेबसाइट पर भी, अकेडक्सल की वेबसाइट पर भी, वो फ्री अवेलेबल है। तो आप जो भी लेक्चर्स रहने वाले हैं नीट के, उसको डेली रूटीन के साथ में जो है आप देखना चालू करें। अगर आपने लेक्चर मिस किए, तो बच्चों फिर से आपके साथ में उस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जो है आपको लेक्चर जो है प्रॉपर हमारे देखते रहना है, कोई लेक्चर मिस नहीं करना है। बच्चों मैं नोट्स की बात करूं, तो हमारे नोट्स जो है साथ के साथ में हमारे चैनल पर तो अवेलेबल है ही सही, हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी वो नोट्स अवेलेबल होंगे। तो नोट्स जो है आपको प्रॉपर अपने हाथ से लिखने हैं, ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ वीडियो को देखना है। और अगर कोशिश ये हो सके बच्चों आपसे कि आप नोट्स खुद के भी जो है उसमें इम्प्रोवाइज करके और अच्छे से उसको बनाने की कोशिश करें, खुद के जो है एफर्ट लगाएं नोट्स में। जैसे आप शॉर्ट नोट बनाएं, कुछ उसमें जो है चार्ट बनाए, बहुत सारी चीजें जो है आप उसके अंदर कर सकते हैं। तो अगर वो जो चीज कर ली आपने, तो वो तो बहुत ही बेहतरीन चीज हो जाएगी आपके लिए। आगे बात करें बच्चों असाइनमेंट, जो हम आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कराएंगे बच्चों, तो वो असाइनमेंट आपको रेगुलर करना है। उसके लिए वीडियो लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं आपको, उसके सॉल्यूशन भी मिलने वाले हैं। तो वो असाइनमेंट जो है आपको बच्चों रेगुलर करने हैं, क्योंकि असाइनमेंट जो है वो प्रैक्टिस के लिए, आपके प्रैक्टिस ही आपको जो है और ज्यादा अच्छा इंप्रूव करने के लिए हेल्प करेगी। तो वो प्रैक्टिस के लिए आप असाइनमेंट जो है रेगुलर करें। टेस्ट सीरीज जो है बच्चों, वो आपको जो एग्जाम का जो फीवर है, जो एग्जाम में आप कई बार जो है आती हुई चीज को मिस कर देते हैं, तो वो चीज से आपको जो आपका जो डर है, जो एंजाइटी है, उसको दूर करने के लिए आपका जो टेस्ट सीरीज वाला पार्ट रहेगा, वो बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी होगा। कि किस तरीके से आपको जो है टेस्ट अटेम्प्ट करना है, क्या स्पीड रखनी है, किस चैप्टर को, किस पार्ट को आपको ज्यादा वेटेज देना है, टाइम देना है, उस तरीके की चीजें जो है बच्चों आपको टेस्ट सीरीज देने से ही पता चल पाएगी। तो ये जो है आपको इन सब चीजों से बहुत फायदा होने वाला है। साथ ही बच्चों अगर मैं बात करूं, सबसे जरूरी इन सब के अलावा जो है आपको जो खास तौर पे ध्यान रखना है, वो जो है प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस जो है वो आपका पार्ट है बच्चों। प्रैक्टिस के बिना आप जो है बाकी चीजों को फॉलो नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस हो गई, रेगुलरिटी होगी, इसके बिना आप जो है चीजों को इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तो जो है प्रैक्टिस जो है आपको रेगुलर करनी है, बहुत ही मेहनत के साथ में, रेगुलरिटी के साथ में प्रैक्टिस को रेगुलर बनाए रखना है। तो बच्चों मैं होप करता हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, आपका एक विजन बना होगा नीट 2025 के लिए। और बच्चों इसको फॉलो करने के बाद में आई एम श्योर कि आप नीट 2025 में बहुत अच्छी रैंक्स गेन करने वाले हैं। थैंक यू।